स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय एकलिंग जी की। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मस्त रहे, व्यस्त रहे और स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखिए। आज की टिप्स, यदि आपको नए आइडियाज चाहिए तो वॉकिंग करो, पैदल चलो। एनर्जी चाहिए तो वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो। डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस से दूर रहना है, दूर रहना चाहते हैं तो योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और लंबे गहरे सांस यानी डीप ब्रीथिंग करें। अपने विश्वास व कॉन्फिडेंट को बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी स्किल और लर्निंग एबिलिटी को कंटिन्यू इम्प्रूव करते रहें और सीखना कभी ना छोड़ें। तैयार रहें अपनी फील्ड में बेस्ट और नया सीखने के लिए। अपने आप को अपडेट करते रहें तो आप कॉन्फिडेंट बने रहेंगे। ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, अधिक सोचने से बचना चाहते हैं तो लिखना यानी राइटिंग स्किल डेवलप कीजिए। अपने आप को अपनी फील्ड में, अपने कार्यों में, अपने गोल्स में बिजी रखिए। हम सभी को बचपन से अभी तक एक ही चीज़ समझाई जाती है, बताई जाती है कि रिच बनो, धन कमाओ। धन कमाना जीवन के लिए बहुत बहुत नेसेसरी है। इसके बिना सुख साधन व संपन्नता व व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की सफलता को आंकना एक पैराग्राफ बना देते हैं, एक डाया बना देते हैं कि ये व्यक्ति इतना सफल है, उसने इतना अर्न किया, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना धन है, वह सक्सेस है। ये भौतिक दुनिया का सबसे बड़ा नियम है। आप जितने रिच होंगे, जितने आपके पास में धन संपदा प्रॉपर्टी होगी, पद होगा समाज में, इस दुनिया में आपको उतना सक्सेस और सफल व्यक्ति माना जाएगा। मतलब सक्सेस पर्सन माना जाएगा। भले ही ये प्रॉपर्टी आपने किसी से छीन के ली हो, फ्रॉड करके ली हो, कोई मायने नहीं रखता। भूल जाते हैं समाज या सिस्टम। ऐसा कुछ करें जो आपके मन और आत्मा पर बोझ ना हो और बेस्ट हो। लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है धन की। धन अर्जित कैसे किया जाए, धन कमाना और धन से धन कमाना, और धन को मैनेज कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस पर ही लाइफ टिकी होती है। इस पर ही लाइफ व उसकी सफलता व असफलता टिकी होती है। आप कितना कमाते हैं, कितना नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अपनी अर्निंग की हुई मनी को, धन को कितना अच्छा मैनेज करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कितना सेविंग करते हैं, क्योंकि हम सब बचपन से एक चीज़, बचपन से ये सिखाई जाती है कि कमाओ, पैसा कमाओ, पढ़ो लिखो, अपनी क्वालिटी, अपने स्किल्स को डेवलप करो और कमाओ, इतना रिच बनो कि आप अपनी आवश्यकता, अपनी अर्निंग एबिलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके पास जीवन में समस्त सुख साधन, समस्त धन संपदा हो, ताकि आपको किसी भी समस्या को फेस न करना पड़े, आर्थिक रूप से किसी भी तरीके से पीड़ित न होना पड़े। इसलिए घर वाले कहते हैं, लेकिन किसी भी घर, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी स्कूल कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता कि सेविंग कैसे करें। अगर सेविंग करना आ भी जाए तो उस सेविंग किए हुए मनी को इम्प्रूव कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें, कैसे उसको और डेवलप करें, उसको इम्प्रूव करें, और उस सेविंग से धन को इम्प्रूव कैसे करें, किसी ने नहीं बताया। कोई चर्चा नहीं करता इस बारे में। बस एक सीधी सी बात बताई जाती है, कमाओ और कमाओ और कमाओ, कमाते रहो, कमाते रहो। मतलब मीन्स क्या है, कमाते रहो, कमाते रहो और खाते रहो। मतलब जो आपने अर्न किया, जितना अर्न किया, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आप उसकी सेविंग नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे और 1 लाख रुपए का ही खर्चा करेंगे। जैसे अर्निंग करेंगे वैसे ही खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो मीन क्या है, क्या अर्थ क्या निकला, आप कैसे इम्प्रूव करोगे? नहीं कर सकते। अपने आप को मैनेज कैसे करोगे, अपने आप को, अपने स्टेटस को, अपने मतलब इकोनॉमी स्टेटस को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे?
आप जो भी अर्न करते हैं, जितना भी अर्न करते हैं, उसका 10% आपको सेविंग करनी है। उस सेविंग को इन्वेस्ट बेस्ट तरीके से करना है। ऐसा नहीं है कि कंजूस बन जाना, हाँ मैनेज करना। ये है सबसे इम्पोर्टेंट रोल लाइफ में। रियल में समस्त सुख साधन धन से ही संभव है, लेकिन भौतिक संसाधन धन से अर्निंग किया जा सकता है। इसलिए धन को कमाना बहुत ज़रूरी है। ये बात हम सब ने स्वीकार की है, स्वीकार करना भी पड़ेगा और होना भी चाहिए। पर आप जो अर्न कर रहे हैं उसकी सेविंग कितना कर, और उस सेविंग को राइट वे में इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, उसके बारे में आप कितना टाइम दे रहे हैं अपने आप को, अपनी अर्निंग, अपनी सेविंग को। जो खर्चे बहुत नेसेसरी हैं, जिनको करना ही पड़ेगा, उन्हें करना ही ज़रूरी है, करना चाहिए भी। लेकिन फिजूल खर्ची या मतलब ऐसा पैसा जिसके मतलब खर्च करने से हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, वह चीज़ नहीं करनी चाहिए। अपनी व अपनी फैमिली की मूलभूत आवश्यकताओं को फुलफ़िल करके और फिर सेविंग करना। उस सेविंग में आपका 10% हो सकता है, 15%, 20% हो तो सुपर। इस तरीके से करके सेविंग, और फिर आप बेस्ट इन्वेस्ट करें। सेविंग करके उसको सेविंग अकाउंट में डालने से इम्प्रूव नहीं होगा। इसके लिए आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, स्मार्ट वे की तरफ जाना पड़ेगा, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप बहुत से लोग कहेंगे कि मैं जो अर्न करता हूँ उसमें से सेविंग करता हूँ और सेविंग मेरे सेविंग अकाउंट में रखता हूँ। क्या देता है बैंक? 3-3.5%। अपनी सेविंग को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। पैसे से पैसा कमाना सीखिए। आप अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, आप ऐसा स्मार्ट ट्रिक लगाइए कि आपकी सेविंग आपका अर्न किया हुआ धन, अर्न की हुई मनी आपके लिए पैसा कमाए और अच्छा कमाए, अच्छा बेनिफिट दे। ऐसा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने आप को अपडेट करते रहिए, और जो बेस्ट स्किल है, बेस्ट डेवलपमेंट है, और अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज़ इम्प्रूव करते रहिए, अपडेटिंग करते रहिए, अपने सिस्टम को अपडेट करें ताकि आपकी स्किल इम्प्रूव हो, आपकी इन्वेस्टमेंट की, अर्निंग की, सेविंग की ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हो। जैसा आप चाहते हैं वैसा इम्प्रूवमेंट हो। ऐसा आप इस सेविंग के साथ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। स्मार्ट ट्रिक मीन्स शॉर्ट ट्रिक नहीं, स्मार्ट ट्रिक मीन्स स्मार्ट ट्रिक। उसमें लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, मिड टर्म भी हो सकता है, या शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म, अगर बहुत छोटे टर्म के लिए आपको कोई ये कहे कि आप ऐसा इन्वेस्ट कर दो, इसके ऊपर आपको 10 टाइम मिलेगा, या 4 टाइम मिलेगा, या 5 टाइम मिलेगा, तो प्लीज़ शॉर्ट टर्म में रिस्क न लें। क्योंकि शॉर्ट टर्म अधिकतर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, अधिकतर फ्रॉड होते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म की तरफ न जाएं और स्मार्ट वे की तरफ जाएं, और सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अर्निंग स्किल न डेवलप करें, अपनी इम्प्रूव ना करें, अपनी अर्न को इम्प्रूव ना करें, धन को इम्प्रूव ना करें ना, लेकिन राइट वे में और स्मार्ट वे में करें, तभी सक्सेस व सफलता तेज़ी से मिलेगी। समय हो चला है दिव्य प्रयोग का। कागज़ और पेन उठा लीजिए। आज दिनांक है 18 अप्रैल 2023, वार है मंगलवार। दिव्य अक्षर है ए, ऐसे अमृत, ऐसे अवतार, और दिव्य अंक है 9। करिए इस दिव्य प्रयोग को, इस पर्ची वाले प्रयोग को, और अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए और डेवलप कीजिए अपनी स्किल को। हम सब, चाहे मिडिल क्लास से हो या अपर क्लास से, एक चीज़ कॉमन फैक्टर है, हम सभी के पास एक कॉमन इन्वेस्टमेंट है, वो है समय, टाइम ही हम सबका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टमेंट का। उसे हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं, कैसे अर्निंग को इम्प्रूव करते हैं, कैसे अपने स्टेटस या इकोनॉमी स्टेटस या जो भी
फील्ड है आपकी, जिस भी फील्ड में आप, जिस भी क्षेत्र में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसमें सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है तो वो टाइम का है, समय का है। इसलिए आपके पास में सबसे बेस्ट अपना टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। उस टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए और बेस्ट और स्मार्ट वे में इन्वेस्ट कीजिए। तब आप अर्निंग, अपनी सेविंग और अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट, हाई और सुपर क्लास तक ले जा सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। आपने जो सेविंग की है अपनी अर्निंग से, वो फ्यूचर प्लान के लिए आपने कैसे उसको प्लान किया है, कैसे स्मार्ट वे में या किसी के दूसरे के कहने पर? तो प्लीज़ दूसरे के कहने पर नहीं, अपने स्मार्ट वे में अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्मार्ट वे में करें। बट जैसे एफडी का, फंड्स का, या स्टडी करके, अच्छी तरह स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करें जैसे आपको आवश्यकता है। लेकिन उस सेविंग को अपने सेविंग अकाउंट में न रख के किसी एफडी या इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल, जो भी आपको ठीक लगे, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपको उसका जो रिफंड मिले, जो उसका आपको कवर मिले, इंटरेस्ट मिले, वो अच्छा मिले और शानदार मिले आपकी आवश्यकता अनुसार। जैसे आपको वह फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर में आपको वह सेविंग किस फील्ड में यूज़ करनी है और कितनी टाइम के लिए यूज़ करनी है, उसी के अनुरूप इन्वेस्टमेंट करें, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। एफडी में करते हैं तो सेविंग से बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, आपको 7 से 8% मिलता है, और म्यूचुअल फंड में इससे भी बेस्ट मिलता है। लेकिन ये आपके विवेक पर, आपकी रिक्वायरमेंट पर और आपके स्मार्ट वे पर डिपेंड करता है कि आप निवेश, आपकी सेविंग का स्मार्ट वे में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत तरीके हैं। शेयर मार्केट है, फंड्स हैं, इक्विटी डिवेंचर है, और एफडी है, और म्यूचुअल फंड्स है, बहुत हैं। करते हैं मिड टाइम के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वह आपकी आवश्यकता पर डिपेंड करता है, आपके फ्यूचर प्लान पर डिपेंड करता है। जो स्मार्ट तरीके से अगर कम सोचा तो वो कम बेनिफिट देगी, और डीपली और ज़्यादा सोचा, अच्छा और स्मार्ट वे में अगर उसे निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो हज़ारों लाखों बनेंगे और लाखों करोड़ों बन जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट मिलेगी, बहुत बड़ा एडवांटेज पालेंगे आप। इन्वेस्टमेंट, निवेश में महारत ले लेते हैं, धन सब कमाते हैं, पर कम या अधिक मनी को मैनेजमेंट करना सामान्य या हर कोई नहीं कर पाता, यही पिछड़ जाते हैं सामान्य व्यक्ति। इसलिए अगर आपको महारत करना है, अपने मैनेजमेंट को सुपर करना है, स्मार्ट वे में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप सामान्य कमा के भी अपनी लाइफ में अच्छा खासा धन स्टोर कर सकते हैं। जब आपको आवश्यकता हो आप उसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। ये आपके मैनेजमेंट और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। लाइफ में समय आ जाता है जहां हम उस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, उस स्मार्ट निवेश को किस तरीके से कहां फोकस करके कहां लगाएं कि वह धन जितना लगाया उससे बेस्ट रिटर्न दे जाए, हमको अच्छा रिटर्न दे। लेकिन मैं आपको पर्सनल राय दूंगा कि फास्ट व क्विक इन्वेस्टमेंट से बचें, सोच समझ कर निवेश करें, स्मार्ट निवेश करें। हम सभी अपनी सेविंग को सही समय पे, सही मैनेजमेंट में, राइट वे में, स्मार्ट वे में सही निवेश करते हैं, सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी अर्निंग को सीख जाते हैं मैनेजमेंट करना, अपनी सेविंग को अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लाखों को करोड़ों बना सकते हैं। मैं 101% कह सकता हूँ। और आप रियल में धनी व करोड़पति बनना चाहते हैं और आपने तय कर लिया है, तो आप अपनी अर्निंग को, अपनी सेविंग को अच्छा मैनेजमेंट कीजिए, अच्छा मैनेज कीजिए, अच्छा निवेश कीजिए। मैं झूठी बातें नहीं करूँगा, ये नहीं कहूँगा, आपको मूर्ख नहीं बनाऊँगा कि मेहनत कीजिए, सेविंग कीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। हाँ, लेकिन आपने अपनी अर्निंग में जो सेविंग की है उसको आपने स्मार्ट वे में अच्छा मैनेजमेंट करके अगर निवेश किया है, तो आप अच्छा खासा धन बना सकते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा, रियल में काम आएगा।
अर्निंग करना बहुत अच्छी बात है, अर्निंग करना भी चाहिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव भी करना चाहिए, लेकिन हमारा टारगेट धन कमाना ही लाइफ का टारगेट नहीं होना चाहिए। जो कमाया है उसको मैनेज करना, अपनी स्किल को डेवलप करना, लाइफ को स्मूथली और अच्छे तरीके से जीना हमारा टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हम सबका हार्ड वर्क करना या स्मार्ट वर्क करना, अर्न करना, सेविंग करना, ये सब कंपलसरी है और चलता रहेगा। आपके हार्ड वर्क, आपके स्मार्ट वर्क के साथ में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका भाग्य, आपके स्टार्स। इस चीज़ को आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो समय, ये कालखंड अपने आप मना लेगा। लक, भाग्य, स्टार, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप मानते हैं तो भी ये काम करेंगे, आप नहीं मानेंगे तो भी ये काम करते हैं। इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में आपसे और मेरे से मल्टी टाइम स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग आए और आके चले गए। वो लोग मानने लग गए तो आप और मैं चीज़ क्या है, हमको मानना ही पड़ेगा। समय से बड़ा कुछ नहीं है। अपनी लाइफ को, अपने आप को फोकस कीजिए, अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आपने जो अर्न किया है और इम्प्रूव कीजिए। इकोनॉमी स्टेटस की जो सेविंग है उसको बेस्ट और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें और अच्छा डेवलप करें अपने आप को और अपनी लाइफ को। रिस्क एबिलिटी या रिस्क फैक्टर जितना होगा, जितना हैवी होगा, जितना अधिक होगा, बेनिफिट और रिटर्न उतना ज़्यादा होगा। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, कैपेसिटी कितनी है, उसी के अनुरूप, उसी क्षमता के अनुरूप आप अर्न कर सकते हैं। स्मार्ट वे में, स्मार्ट तरीके से डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, अपने इकोनॉमी स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, अर्निंग क्वालिटी को डेवलप कीजिए और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को डेवलप कीजिए। पर ये चीज़ याद रखिए कि आप एक मशीन नहीं, आप एक जीवन है, आप एक लाइफ है। इसलिए अपनी लाइफ को स्मूथली, अच्छे तरीके से स्किल डेवलप करते हुए और स्मूथली जिए, अच्छा जिए। अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी क्वालिटी को डेवलप कीजिए, इम्प्रूव कीजिए अपनी स्किल्स को और हाई थॉट रखिए, अच्छी और बेस्ट लाइफ जिए। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। मैं आपका अपना JP नायक। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।